और जो विवाह किया और रजिस्ट्री हो गई मैडम की। कई बार तो तुम लोग खुद अपने सास ससुर से कह देती होगी, का करो है तुमने, का कर दो तुमने, ये तुम्हारे बल माया सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के। कुछ नहीं किया तुम्हारे सास ससुर ने, ये तुम्हारे सैया बलमा साजन काका कहत हो, ये ऐसा ही प्रकट हो गए थे, कुछ नहीं किया तुम्हारे माँ बाप ने। और कुछ निर्लज्ज टाइप की माताएं तो यहां तक कह देती हैं अपने सास ससुर से कि ये तुम्हारा कर्तव्य था जो तुमने किया है। तो तुम दूसरे के कर्तव्य का ज्ञान करा रही हो, तो तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता उन बूढ़े माँ बाप के प्रति। तुम दूसरे को यह बता रही हो कि तुमने पाला पोसा पढ़ाया, यह तुम्हारा कर्तव्य था और तुम अपना कर्तव्य भूल गई, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता। अब क्या विडंबना है समाज की। बात चल रही है, अगर बेटा अच्छा निकला तो स्वर्ग देगा, अगर बिटिया अच्छी निकली तो बैकुंठ दे है, और अगर घर की बहू अच्छी निकले आई तो ना तुम्हें स्वर्ग जाने की जरूरत है और ना बैकुंठ जाने की। तुम जहां रहते हो, अगर झोपड़ी में भी रहते हो और घर की बहू अच्छी निकल गई तो तुम्हें झोपड़ी में भी वो बैकुंठ का दर्शन करा देगी। और तुमने कितना बड़ा महल बना लिया हो, बहू ने निकर के कहूं भबू का निकर गई तो तुम्हें नरक जावे की भी जरूरत नहीं है। बात तुम्हें महलों में भी नरक से ज्यादा बदतर जिंदगी कर दे तुम्हारी। तो कन्यादान जरूर करना। और शिव महापुराण में आया है कि अगर मनुष्य तन मिला है तो 12 दान जीवन में जरूर करना। अगर मनुष्य तन मिला है तो ये 12 दान करना। इन 12 दान करने से तुम्हारी कई पीढ़ियों तक ये पुण्य की जड़ चलेगी। 12 दान कौन कौन से? सबसे पहले स्वर्ण दान। या हम ऐसा नहीं कह रहे कि जित तो पहने हो सो ते चढ़ा दियो ब्यास गद्दी पे, पर जिंदगी में एक बार स्वर्ण का दान जरूर करना। जब बेटी का विवाह होवे, कुछ ना बने तुमसे तो क्या बोलते हो, एक लौंग, क्या नथनी को जो पहनती हो नाक में, नथनी यही रहता, छोटी सी एक लौंग बोला तो बई लेके बिटिया को दे दियो। पर जिंदगी में एक बार स्वर्ण का दान जरूर करना, अपनी बेटी को दे देना। जिंदगी में एक बार चांदी का दान जरूर करना। चांदी दान करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। चांदी दान, देखो बर्तनों का भी महत्व है। स्वर्ण होता ना, स्वर्ण वो हवा में पवित्र हो जाता है। स्वर्ण में हवा लग जाए पवित्र हो गया। चांदी पानी से पवित्र होती है। चांदी का कोई बर्तन हो, जूठा हो, अकेले पानी से धो दो तो पूजा के लायक हो जाएगा। तो स्वर्ण हवा से पवित्र माना जाता है, चांदी पानी से पवित्र होती है, तांबा और पीतल राख मिट्टी से पवित्र होता है, और चीनी मिट्टी का बर्तन गंगा जल से भी धो दो तो भी पवित्र नहीं माना जाता। मैं एक और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने पूजा में देखा है लोगों के मंदिरों में चीनी मिट्टी के बर्तन रख लेते, अगरबत्ती फंसाने वाला स्टैंड रखते हैं, मत रखा करो। कई बार लोग चीनी मिट्टी के भक्शंकर जी ले आते हैं, नहीं रखने चाहिए। उस घर में इतनी अशांति बढ़ेगी कि तुम्हें कोई संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि चीनी मिट्टी अपवित्र मानी जाती है। ना ठाकुर जी को उसमें भोग लगाया करो,
पूजा के घर में तो चीनी मिट्टी को जाने ही मत दो। तो जिंदगी में एक बार चांदी का दान जरूर करना। अरे अपनी बिटिया को दे देना। जिंदगी में एक बार तिल दान जरूर करना। तिली का दान जरूर करना। इसलिए हमारे यहां संक्रांति के दिन तिल का बड़ा महत्व होता है। तिल से स्नान करने पर साल भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल से स्नान करने पर। और तिल और जवा के द्वारा ही पितरों को तर्पण किया जाता है पानी का। जौ के द्वारा, तिल के द्वारा। तो जिंदगी में एक बार तिल का दान करना। जिंदगी में एक बार घृत का दान जरूर करना, घी का। और हम तो कहते जिंदगी में नहीं, साल में एक बार चाहे 100 ग्राम घी दान करो, पर मंदिर में घी दान करो। जब तुम्हारे बेटा या बेटी का जन्मदिन हो, हमें तो लगता तुम लोग मां बाप नहीं हो, कसाई हो, कसाई। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस दिन तुम्हारे बेटा या बेटी का जन्मदिन है, जिस दिन भगवान ने तुम्हारे कुल में दिया जलाया, जला के नहीं जला, और उस दिन तुम घर में दिया बुझा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? मोमबत्ती बुझवाते हो ना? मां बाप हो के कसाई? पहले तो ये बताओ। आप केक काटो, जो भी करना है करो, कम से कम मोमबत्ती तो मत बुझाओ। अरे जिस दिन तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटा बेटी का जन्मदिन हो, वो जितने साल का हो गया हो, बेटा हो चाहे बेटी, उतने दिए बनाओ। अगल बगल में जो मंदिर हो, हनुमान जी का, भोलेनाथ का, राम जी का, माता रानी का, वहां जाओ और अपने बच्चे से उतने घी के दिए भगवान के सामने जलवाओ। और हाथ जोड़ के कहो, जो भी देवता विराजे हो, कि प्रभु एक समय ऐसा आ जाए कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर हर साल मेरे घर से एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। मैं हर साल एक दिया बढ़ा के इसको ले आऊं और ये दिया जलाए, तो भगवान की कृपा होगी। अब तुम हैप्पी बर्थडे टू यू ये सब होकर रहो, क्या हमें तो पता ही नहीं मतलब क्या है हैप्पी बर्थडे का। पर अब दुनियादारी में है तो सुनने तो परत है, देखा तो रहता ही है। जिनके घर के घी का दिया भगवान के मंदिर में जलता है, भगवान उनके घर का दिया कभी बुझने नहीं देते हैं। पर आज को आदमी बहुत बेईमान है। तर्कों को संगे लगो। कबो जा कहने लगे कि हम पंडित जी को घी दे आको पंडित जी ने चुपर चुपर खा लेने जलाओ दिया, तो आदमी सोचता बहुत है ना, सोचता बहुत है। दान करने में बहुत सोचता है, लेने में नहीं सोचता। अरे हमने दान दे दिया, अब सोचना क्या। अच्छा अगर भगवान देवे में सोचने लगे, फिर भगवान ने तो सोच के नहीं दिया था कि हम तुम्हें इतना दे रहे, तुम उसका क्या करोगे। कि सोचा है भगवान ने? भगवान ने बिना सोचे दिया है। चलो फिर भी इंसान हो तो हमें कोई एक ही भी गली बता रहे कि मान के चलो तुम पंडित जी को घी दे आए, अगर उनने पंडित जी ने खा लो तो फिर एक काम करियो, जब 100 रुपया को घी को पैकेट ले रहे हो तो 5 रुपया की फुलबत्ती को पैकेट भी ले आओ और वो में डुबा दे। अब पंडित जी को दे आओ। अब पंडित जी तुम्हारा पहला तो पी चचोने से कि फुलबत्ती खा जाए।
खाई ले सुगरे में अलझे। जिंदगी में एक बार घृत का दान करो, और हमारे हिसाब से तो हर साल करो। ज्यादा ना हो तो 101 फुल बत्ती घी में डुबा करके और अगल बगल के मंदिर में दे आओ कि पंडित जी एक बत्ती हमारे परिवार की तरफ से जला देना। तो जिंदगी में घी का दान करना, जिंदगी में एक बार कपड़े का दान, वस्त्र का दान जरूर करना। और आपसे नया वस्त्र दान नहीं होता, मत करो। तुम्हारे घर में जो पुराने कपड़े रखे हो ना, जो तुम्हारे बच्चों ने रिजेक्ट कर दिए हो, मम्मी अब ये फैशन नहीं है, अब ये फैशन नहीं है, हम इस कपड़े को नहीं पहनेंगे, अलमारी में क्या करोगी रख करके? कभी बाजार घूमने जाओ, ठंडी का समय हो और पुराने घर में स्वेटर पड़े हो तो अपनी कार में डाल दो। कभी किसी गरीब मां का बेटा ठंड में ठिठुरता हुआ मिल जाए, वो पुरानी स्वेटर निकाल करके उस बच्चे को पहना देना। वो बच्चा जब अपने घर जाएगा और उस गरीब मां के हृदय से जो दुआ निकलेगी, तुम्हें व्यास गद्दी से कह रहा हूं, तुम्हारे बच्चे का कभी बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि मां के हृदय की दुआ कभी खाली नहीं जाती। नया कपड़ा दान मत करो, मैं बिल्कुल नहीं कहता। हम जैसों को करो, बिल्कुल ना करो, ना हमारे पास कमी है। हम जैसों को बिल्कुल मत करो। पर अगर मोहल्ले में, पड़ोस में, शहर में कोई गरीब बच्चा है, अरे कुछ ना हो साहब, 1-2 साल दान कर दो ठंड में किसी गरीब आदमी को फुटपाथ पे। तो जीवन में एक बार वस्त्र का दान जरूर करना। जीवन में गुड़ का दान जरूर करना, गुड़ महादान में आता है। जीवन में एक बार नमक का दान जरूर करना। और अगर कोई कभी तुम्हारे घर से नमक ले जाए तो उसको वापस मत लेना और उसका पैसा भी मत लेना। नमक महादान में आता है। पहले आप लोगों को विश्वास नहीं होगा इस बात का, हमारे पिताजी आज भी भिक्षावृत्ति करते हैं। आज भी ठाकुर जी ने कोई कमी नहीं रखी है, कोई कमी नहीं है घर में। 5-5, 8-8 4 व्हीलर हैं, 5-5, 6-6 ड्राइवर लगे। पिताजी को खुद ड्राइवर लगो है, पर हमारे पिताजी आटा मांगते हैं, आज भी आटा मांगते। और अगर कभी धोखे से हम गांव पहुंच जाएं तो पिताजी कहें भैया जब थैलिया कहते हैं देखो, बोले भैया जाओ 2-4 घर मांग ले आइयो, हमें भेज देते हैं। आप झूठ मानोगे, कोई विश्वास नहीं करता हमारी बात पे। आज भी महाराज जी मैंने चक्की का पैसा नहीं खाया, शिव पुराण सामने रखा है। आज भी मांगने वाला आटा खाता हूं, आज भी। और मुझे ये अपने पिताजी पे गर्व है कि मैं ऐसे एक ब्राह्मण का बालक हूं जो सब कुछ होने के बाद भी मेरे पिताजी ने अभी भी अपनी जमीन नहीं छोड़ी और उनने जमीन नहीं छोड़ी, इसलिए हम लोगों को ने आसमान पे बिठा दिया। अगर वो जमीन छोड़ देते तो शायद हम लोग जमीन में गड़ जाते। आज भी मुझे घमंड है अपने बाप पे। भगवान करे पिता तो पिता होता है, पर मेरे जैसा पिता हर व्यक्ति को मिले, क्योंकि जिस गरीब परिस्थिति से उन्होंने आटा मांग मांग के पाला, आज भगवान ने हम लोगों को समर्थ बना दिया हर प्रकार से। हम 2 भाई हैं, दोनों कथा बोलते हैं, खूब 2-2, 4-4, 6-6 मकान हो गए शहर में। पिताजी चाहते तो क्या करते वो तो वो जानते हैं, पर वो कहते नहीं भैया, नाम नहीं लेते कभी, हमारा भैया बोलत है,
बोले भैया कितना मांगे चले जाओ, पर आटो मांग के खाबो न भूलियो, तुम्हें जिंदगी में कोई गिरा नहीं सकता। बात यह हम इसलिए कह रहे, हम आज भी जब कभी, और मेरा गांव है सागर जिला, तहसील जयसीनगर, सागोनी पुरैना ग्राम, सुर्खी विधानसभा में, जहां भी मंत्री जी हैं गोविंद सिंह राजपूत जी, वो हमारी विधानसभा है। हम आज भी जब कभी आटा मांगने गांव में, पिताजी तो भेजा ही देते साल में 1-2 बार, तो वो घमंड ना जाए, भूल ना जाओ अपनी औकात, कहो वो जबरदस्ती बुखार का बहाना बना लें, क्योंकि गांव में अमास को और पूर्णिमा को पंडित जी घर घर आटा लेने जाते हैं। हमारे गांव में नियम है आज भी। तो अमास या पूर्णिमा पड़ जाए और अगर हम पहुंच जाए रात में, तो कल सुबह पिताजी सो के न उठे, माता जी कहें काहे उठ नहीं रहे, बोले आज बुखार सो चढ़ो है। अब माता जी कहें गांव में जाने मांग वे, कहें भैया से कह दे सो वो मांग लिया है आज। और हम लौट के आए तो कहो चकाचक बैठे चाय पी रहे, हम के कहे पापा, अरे यार बोले तुम्हारी आदत न छूट जाए से, हमने बहानो बना लो। तो बात श्रम नमक की कह रहे, तो हम जब आटा लेने जाते तो माता खड़ा नमक होता ना, खड़ा नमक तो आटे में मिला के सीधा देती हैं। तो जब हम छोटे थे जाते थे तो लगता था यार ये आटा में काहे को नमक मिला देती हैं, घर में आके छाना छूनी करो। पर जब पुराण पढ़ा तो लगा कि पहले की माताएं बहुत बहुत विचारणीय थी, उनके विचार और पढ़ी लिखी कम थी, पर धर्म के प्रति उनकी आस्था और ज्ञान बहुत ऊंचा था। तो जिंदगी में एक बार नमक का दान जरूर करना, जिंदगी में एक बार पेठा को दान जरूर करियो, महादान में आते, ऐसा पुराण में लिखा है। पेठा को दान जरूर करियो जिंदगी में। जिंदगी में एक बार कन्यादान जरूर करना, जिंदगी में भूमि का दान जरूर करना। जो ही दान सबसे कठिन है। अब खुद को तो प्लाट नहीं ले पा रहे, किराए की मकान में रह रहे, महाराज कह रहे भूमि दान करो, खुद को तो 10x10 को प्लाट नहीं मिल रहा हो। ये टेंशन वाला काम है ना। कहीं भी कोई मंदिर बन रहा हो, कहीं भी कोई गौशाला बन रही हो, कहीं भी कोई जलाशय बन रहा हो, कहीं भी कोई सार्वजनिक धर्मशाला बन रही हो, आपसे कुछ ना बने तो वहां 11 ईंट लेकर के दान कराना, तुम्हें भूमि दान का फल मिल जाएगा। 11 भी ना कर पाओ तो एक ही ईंट को दान करें। यूं कि हम ईंट लगा दो मंदिर में, गौशाला में, मिट्टी की बनती ना, ऊंची ने हो तो क्या ऊंचा उठा लिया जो एक आध, चोरी न करियो ना पकड़े जाओ पुलिस वाले, वहां बोलो भैया सार्वजनिक हो, सरकारी ना हो। नहीं नहीं, सरकारी में कहा, सरकार के तो पैसा अपार धरो भाई। कहीं कोई मंदिर बन रहा हो उसमें दे आओ, कहीं कोई गौशाला बन रही हो वहां दे आओ, और एक ईंट दे आओ बस। एक ईंट कितने की आएगी? 4 रुपया की, 5 की। पर जिंदगी में एक बार भूमि का दान करना, वो मिट्टी का दान कहलाता है। जिंदगी में एक बार गौदान करना। शास्त्र में लिखा है गौदान 3 बार करना चाहिए जीवन में। कितनी बार? 3 बार। पहला, जब तुम्हारे घर में बाल गोपाल होवे, बच्चे हों तो गौदान करो। दूसरा, जब तुम्हारे घर में बहू आवे तो अपने बेटा बहू से पहला काम करवाओ, गौदान करवाओ। क्योंकि बहू के आते ही अगर वो गौदान करती है तो उसका जो कुछ प्रारब्ध होता है
वो सब नष्ट हो जाता है और वो लक्ष्मी कहलाती है। तो एक बार अपने ही लाने करो मारे देखो, एक बार बाल गोपाल होने पर गौदान करो, एक बार बहू आने पे गौदान करो, और एक बार अपने लिए। पर आजकल गौदान को भी तमाशो मच गओ। हाँ, बड़े बड़े तीर्थों में देखना गए होंगे आप लोग, रेती में एक मुट्ठी भूसा रख दे हैं, एक मरेल सी बछिया बांधे रहे हैं, तन चंदन धरे हैं, तना कुसा धरे हैं और चिल्ले आ रहे हैं 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ, 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ। तुम्हारे बाप की बस चलन लगी का बैकुंठ को? होता ना महाराज जी, 10-10 रुपया में गौदान करो बैकुंठ जाओ। आदमी भी कहे 10 रुपया में बैकुंठ मिल रहा हो तो बड़ो सस्ता सौदा है, दे दे 10 रुपया और हम बैकुंठ चले जाएं। अच्छा, वह मरेल सी रहते बचिया, अब रेती में भूसा मिलो, वह खा पा नहीं रही, तन्नक बैठी जो न फिर आ गो को 10 को लाए, सुने फिर पूछ मरोड़ दई। जिंदगी में एक चीज का और ध्यान रखना, कहीं रोड पे रास्ते में गैया बैठी हो और तुम जा रहे हो, कई बार देखा मैंने दुष्ट टाइप के जो लोग होते हैं वो गाय की पूंछ मरोड़ करके गाय को उठाते हैं। मैं 100% नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% ये बात कह रहा हूं कि जो गाय की पूंछ मरोड़ के गाय को उठाता है उसके वंश में कभी ना कभी सर्प के काटने से मृत्यु जरूर होती है, क्योंकि गैया की पूंछ में शेष नाग का वास है। और जो गाय की पूंछ पे हाथ फेरता है, पूंछ को सहलाता है, भयंकर से भयंकर काल सर्प योग भी दूर हो जाता है। आपको किसी ने बता दिया हो कि काल सर्प योग है, आप बिल्कुल मत डरो। आप सिर्फ गैया और बछिया की पूंछ पे हाथ फेरो, क्योंकि गैया का कोई भी अंग खुजलाता है तो गैया पूंछ से वहां स्पर्श कर लेती है, पर पूंछ खुजलाए तो कहां से करे स्पर्श? तो गाय की पूंछ पे हाथ फेरने से भयंकर से भयंकर काल सर्प योग भी नष्ट हो जाता है। पर कभी भी गाय की पूंछ मड़ोड़ के रास्ते में मत उठाना, मर जाओगे। क्योंकि गैया मैया की दुर्दशा बड़ी भयंकर है आजकल, सबसे ज्यादा गैया की दुर्दशा हो रही है। और इस देश में अगर वर्तमान में कोई सबसे ज्यादा गरीब है तो गैया। अगर सबसे ज्यादा किसी को आपके सहारे की जरूरत है तो गैया को। गरीब गरीब नहीं बचे अब ये देश में। को है गरीब बताओ, एक आदमी बताओ कि जो गरीब है। कहने को गरीब हो तो शाम को शराब पीने की व्यवस्था कहां से हो जाती है? बच्चों के फीस भरने का पैसा नहीं, और शाम को 100 रुपए का पौवा कहां से आ जाता है जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो? और गरीब देखना है, फ्री की गेहूं लेने गरीब, जो अपने आप को गरीब कह रहे हैं, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल और 50,000 का एंड्रो का जात है वो एंड्रॉइड सोबो मोबाइल रखते हैं, अब फ्री की पिसी ले जा रहे, तुम गरीब हो। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को आवश्यकता है तो गैया को। सरकारें भी सिर्फ वोट के लाने गैया को इस्तेमाल करते हैं बस। चुनाव को टेम आओ और गौ माता, चुनाव को टेम आओ और गौ माता। और जो चुनाव जीते के हारे सो 5 साल फिर खुद की माता से मतलब नहीं है, गौ माता तो छोड़ो छाड़ो।
सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी को है तुम्हारी तो गैया के लिए है, और किसी को आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े आश्रम भी बन जाए, क्या होगा उससे बताओ? बड़े बड़े आश्रम बना लो, क्या फायदा है उससे? कोई फायदा नहीं है। और मेरा तो निवेदन है चैनल के माध्यम से जितने भी कथावाचक मुझे सुने, मैं उन सबके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ के सब संतों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भारतवर्ष के सब संत और सब कथावाचक सिर्फ एक प्रतिज्ञा कर लें कि मैं 100 गाय बचाने की प्रतिज्ञा करता हूं, 100 गाय पालने की प्रतिज्ञा करता हूं, तो भारत में एक भी गाय रोड पे नहीं दिखेगी, क्योंकि इतने कथावाचक हैं और इतने संत हैं। सब अपने अपने आश्रम बनावे में लगे हैं, प्रॉपर्टी बनाने में लगे हैं, 7 पीढ़ी को इकट्ठा करके रख के जाना चाहते हैं। अगर जब साधु बन गए हो तो क्या 7 पीढ़ी की चिंता करना? अगर चिंता करना है तो वर्तमान में गौ माता की चिंता करो, क्योंकि चिंता का विषय अगर देश में कुछ है तो वर्तमान में गौ माता है। और सुन लो, जिस व्यक्ति ने एक गाय की सेवा कर ली 1 घंटे दिन भर में, उसने दिन भर बैठ के भागवत की कथा सुनी है। जितना फल भागवत की कथा सुनने का है उतना ही फल गौ माता की सेवा का है। और सुन लो, 101 वैदिक ब्राह्मण जो बिल्कुल अपने नियम धर्म क्रियाओं पे चल रहे हो, जरा सी भी चूक उनके जीवन में ना हो, ऐसे 101 ब्राह्मण तुम्हारे घर में भोजन कर जाएं, जितना उसका फल है उतना एक गैया को भोजन कराने का फल है। अगर तुमने एक गाय को भोजन करा दिया तो समझ लेना तुम्हारे घर में 101 ब्राह्मण भोजन कर गए। श्राद्ध का नियम है, कभी भी श्राद्ध कर्जा करके नहीं करनी चाहिए। 1 भी रुपया को कर्जा न करियो कबो, चाहे श्राद्ध न करियो। अगर तुम कर्ज करके घर में पितरों का श्राद्ध करते हो तो उस दिन तुम्हारे पितर खून के आंसू रोते हैं और नाराज हो जाते हैं। तो जिस दिन पितरों का श्राद्ध पड़े, तिथि पड़े और तुम्हारे पास कुछ ना हो, सुबह स्नान करना और स्नान करके सूर्य को हाथ जोड़ के कहना कि हे सूर्य देव, आपको तो पता है कि मेरी हैसियत नहीं है श्राद्ध करने की, तो मैं श्राद्ध करने में असमर्थ हूं, इसलिए मुझे आप माफ करें और आप श्राद्ध के दिन कुछ मत करो, बस थोड़ा सा घास लेकर के गैया को खिला दो तो तुम्हें श्राद्ध का पूरा फल मिल जाएगा। श्राद्ध के दिन गाय को। पर आज को आदमी इतना बेईमान है कि हम तुम्हें कहा बता, इतना बेईमान, इतना बेईमान। 2 गैये आपस में बात कर रही थी, एक बोली कि दीदी 3 दिन से भूखे हैं, दूसरी बोली अब भाई बगल वाली बहन जी तुम्हें रोटी दे रही थी, तुमने खाई नहीं। अब कह रही भूखे हैं। अरे बोले बा बेन का है, 1 नंबर की बेईमान है। बोले का है? बोले आज भाई से रोटी खुआ रही क्योंकि ससुर की श्राद्ध है, कल वही ने हमारे मुंह में लठ मारो तो